इस बॉक्स के अंदर है गाइस कल्ट के ब्लाजोन रनिंग शूज़ एंड कल्ट के जितने भी शूज़ है वन ऑफ द मोस्ट लाइट वेट ये शूज है वो रहने वाला है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन शूज़ के बारे में बात करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको इन शूज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा, साथ ही में कितने प्राइस में आप ले सकते हो या फिर लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स हमें इन शूज़ का जो है वो देखने को मिलता है। इनकी जो डिटेल्स है वो आपको साइट पे जो है वो मिल जाएगी। साइज़ है दोस्तों UK 10 एंड जो एमआरपी है वो है 4000 के आसपास, बट सेल में कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। कितने में लेना चाहिए वो भी आपको मैं आगे जो है वो बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारी शूज़, इसके अलावा तो आपको बॉक्स में और कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो ये है दोस्तों कल्ट के ब्लाजोन रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में गाइस ओवरऑल शूज़ जो है वो दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, और भी इसमें कलर्स आते हैं बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। जो ब्लू वाला कलर ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर एंड ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लगता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा येलोइश जो पैटर्न्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड में यहाँ पे कल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है। अदर साइड पे आपको यहाँ पे कोई भी जो लोगो वगैरह है वो नहीं मिलेगा, बट जो स्ट्राइप वाला पैटर्न जो है वो आपको इन शूज़ में जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आप इन शूज़ को बाय करोगे एंड जब इसे अनबॉक्स करोगे तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे इन शूज़ में वो है इसका वेट। काफ़ी लाइट वेट से ये जो शूज़ है वो फील होते हैं। तो कितना वेट है चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये पेपर हम इसमें से निकाल देते हैं एंड देखते हैं कि वेट जो है वो कितना है। तो साइज़ है दोस्तों UK 10, UK 11 बनाओ भाई कल्ट वाले, ताकि मैं और बेटर तरीके से यूज़ कर पाऊँ शूज़ को। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो UK 10 साइज़ में इनका जो वेट है वो आता है 266 ग्राम्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। लाइट वेट कैटेगरी में हम इन शूज़ को जो है वो डाल सकते हैं। वही इसका कंपेटिटर भी जो है वो हमारे पास है, जो कि एब्रोस के वाइज़र। यह है UK 10 साइज़ में। इनका जो वेट है गाइस वो आता है 248 ग्राम्स। ठीक है, तो वेट वाइज अभी भी एब्रोस वाइज़र को कोई भी जो है वो डिफीट नहीं कर पाया है, बट स्टिल कल्ट का जो वेट है वो अच्छा खासा कम है एंड ज़्यादा वेट आपको फील नहीं होगा। पहनोगे तो बहुत ही लाइट वेट सा जो फील है वो आने वाला है आपको इन शूज़ में। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए गाइस तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ब्रीदेबल मैश जो है वो मिल जाती है एंड यहाँ से आप देख सकते हो विजिबल होल्स हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं, जिससे इजीली जो एयर है वो पास होगी इन शूज़ में। अब लाइट डाल के देखते हैं कि कितनी लाइट इन शूज़ में से जो है वो बाहर आती है। तो आप देख सकते हो गाइस पूरा जो टो बॉक्स है वही यहाँ पे जो है वो चमकने लग गया है। अगर मैं आपको एकदम क्लोजली पैटर्न्स दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में यहाँ पे क्लियरली जो होल्स है वो दिए हुए हैं, जिससे इजीली एयर पास होगी एंड ज़्यादा जो हीट है वो ट्रैप नहीं होगी इन शूज़ में। साथ ही में साइड में भी यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए अच्छे जो होल्स है वो मिलते हैं एंड बैक साइड पे भी गाइस यहाँ पे आपको नेटेड मैश जो है वो मिलती है, जिससे इजीली जो एयर है वो पास होगी एंड ज़्यादा जो हीट है वो ट्रैप नहीं होगी इन शूज़ में। तो अगर आप समर्स में भी यूज़ करते हो तो भी स्वेटिंग का जो इशू है वो आपको इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। तो जो अपर की क्वालिटी है गाइस वो ज़्यादा अच्छी है इन शूज़ की एंड इसकी वजह से आपको शूज़ कंफर्टेबल भी लगेंगे। साथ ही में ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो अच्छी रहेगी एंड ब्रीदिंग का भी जो इशू है वो नहीं आएगा। बाकी लेसेस में यहाँ पे राउंडेड सी लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है। जनरली हमें फ्लैटेड लेसेस मिलती है, बट इसमें थोड़ी राउंडेड सी लेसेस का यूज़ किया हुआ है। लेसेस का जो लेंथ है वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। साथ ही में यहाँ पे आपको कोई भी रनर्स नॉट के लिए होल जो है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे होल होता है तो और बेटर फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिलती। शूज़ को पहनने के बाद गाइस ओवरऑल जो फिटिंग वगैरह है वो अच्छी आती है। साथ ही में ट्रू टू साइज़ है, जो भी आपका साइज़ है वो बुलाओगे तो आपको प्रॉपर फिटिंग मिलेगी। एक साइज़ छोटा या फिर बड़ा लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। बैक साइड में यहाँ पे आपको रिबन मिलता है, तो इससे शूज़ को पहनना जो है वो ईजी हो जाता है एंड ईजिली जो पैर है वो अंदर जाता है। बैक साइड पे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जो कुशनिंग है वो मिलेगी। तो पहनने के बाद इससे आपको ओवरऑल काफ़ी बढ़िया कंफर्ट जो है वो इन शूज़ में मिलने वाला है। बाकी टंग के ऊपर भी आपको एक रिबन मिलता है, जिसके ऊपर आपको कल्ट की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। अब रिबन के ऊपर गाइस जो है वो मीडियम लेवल का जो कुशनिंग है वो आपको मिलेगा। बाकी अंदर से आप देख सकते हो काफ़ी ट्रांसपेरेंट सी ये मैश है, तो इजीली जो एयर वगैरह है वो पास हो जाती है इन शूज़ में। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिड सोल पे दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फेवरेट ETPU मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सॉफ्टवेयर साइड पे आपको जो है वो फील होगा जब भी आप इसे प्रेस करोगे एंड पहनने के बाद एकदम बाउंसी सा जो फील है वो आपको आएगा इन शूज़ में एंड काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट जो है वो लगने वाला है। हील पे आपको मिलता है ऑलमोस्ट 35 का स्टैक हाइट एंड 4 फुट पे मिलता है 25 के आसपास का स्टैक हाइट। तो टोटल जो ड्रॉप है वो आता है दोस्तों इन शूज़ में ऑलमोस्ट 10 के आसपास। तो मिड फुट एंड हील स्ट्राइकर्स के लिए ओवरऑल जो शू है वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा।
अब मिडसोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है, तो एनर्जी रिटर्न में आपको जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ा फर्म अगर ये होता, जैसे कल्ट स्टेटस वगैरह था, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी रिटर्न आपको जो है वो मिलेगा, बट इसमें भी आपको रनिंग करने में जो है वो मज़ा जो है वो ज़रूर आएगा। साथ ही में वेट भी कम है, तो अगर आप फास्ट रनिंग वगैरह करते हो तो इसमें ज़रूर आपको जो है वो हेल्प होगी। वही ग्रिप की अगर बात की जाए गाइस, तो काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स में सेम टू सेम ही ग्रिप का जो यूज़ है वो किया जाता है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, मुझे तो दोनों सेम ही लग रही है। बाकी इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक रहती है। अगर आप रोड रनिंग वगैरह करते हो तो धीरे धीरे जो मटेरियल है वो वियर एंड टियर जो है वो होता है, बट नॉर्मल सरफेस के ऊपर आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो अच्छी मिलेगी। ऐसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। पहनने के बाद भी ओवरऑल बढ़िया लगता है। रनिंग करने में आपको अच्छी खासी हेल्प जो है वो इन शूज़ में होगी, एंड वेट कम होने की वजह से आप एकदम फास्टर पेस पे भी जो रन है वो इन शूज़ में जो है वो कर पाओगे। तो ये थे दोस्तों हमारे कल्ट के ब्लाज़ोन रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल ये जो शूज़ है वो अच्छे है, एंड ऐसा नहीं है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने जो है वो बनाया है, बिकॉज ऐसा मिडसोल एंड ऐसा फील मैंने पहले भी जो है वो काफ़ी सारे शूज़ में जो है वो फील किया है। जैसे एब्रोज का वाइज़र भी हो गया, सेम ही मिडसोल आपको जो है वो दोनों शूज़ में जो है वो मिलेगा। अगर आप एकदम क्लोज़र लुक भी देखोगे, बस इसमें आपको कलर मिलता है मिडसोल पे, बाकी अगर आप एकदम साइड में रख के देखोगे तो सेम ही चीज़ आपको जो है वो मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया आपको इसमें जो है वो मिलेगा। हाँ, जो अपर जो है वो बेटर मिलेगा आपको इन शूज़ में, एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो ज़्यादा जो है वो रह सकती है। तो अगर आपको एब्रोज वाइज़र का मिडसोल पसंद आता था, बट आप ड्यूरेबिलिटी की वजह से या फिर लुक्स की वजह से बाय नहीं करते थे, तो देन कल्ट का ब्लाज़ोन शू आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो रह सकता है। ये दिखने में भी जो है वो थोड़े बेटर लगता है। बाकी एब्रोज जैसा आपको इसमें जो वाइज़र वाला मिडसोल है वो भी जो है वो मिल जाएगा। अब किसने पहले बनाया था ये तो हमें नहीं पता, या फिर हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ही हो एंड कंपनीज़ वहाँ से जो है वो बाय करती हो, कुछ भी हो सकता है। बट मिडसोल मुझे दोनों का जो है वो सेम ही लगा। बाकी अपर जो है वो कल्ट का जो है वो आपको बेटर लगेगा। तो अगर आप बेटर अपर लेना चाहते हो, थोड़ा ड्यूरेबल एंड दिखने में अच्छे शूज़ आप लेना चाहते हो, तो ब्लाज़ोन जो है वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो नॉर्मली इनका जो प्राइस है वो 2000 के आसपास रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1600-1700 में अगर ये शूज़ आपको मिलते हैं, या फिर मैक्स 1800, तभी आप इन शूज़ के लिए जो है जाना। अदरवाइज़ 2000 के आसपास जाता है तो फिर कल्ट के स्टेटस के लिए आप जो है वो जा सकते हो, या फिर वर्सा डिफेंडर के लिए जा सकते हो। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो रह सकते हैं रनिंग पर्सपेक्टिव से। वही अगर आपका बजट कम है एंड आप सेम परफॉर्मेंस चाहते हो जैसे इस मिडसोल में आता है, तो देन दोस्तों आप एब्रोस के वाइज़र के लिए जा सकते हो। इसमें भी आपको सेम सा ही मिडसोल जो है वो मिलेगा, बस अपर जो है वो थोड़ा अलग जो है वो इनमें आपको जो है वो मिलता है। तो बजट कम है तो एब्रोस के वाइज़र के लिए जाओ। बजट थोड़ा ज़्यादा है एंड थोड़े बेटर दिखने वाले शूज़ आप लेना चाहते हो, तो कल्ट के ब्लाज़ोन के लिए आप जो है वो जा सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। आपको क्या लगा इन शूज़ के बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।